नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम, काल, खोजकर्ता, निर्माता, विशेषताएं, स्थितियां और सिंधु घाटी सभ्यता के पतनों के कारण सभी कुछ पढ़ा चुकी हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को पढ़ाऊंगी, जहां विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा खुदाई करवाई गई और खुदाई के दौरान बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। और उन्हीं जानकारियों के आधार पर यह भी बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी भाग सुतका गेंडोर था, जो बलूचिस्तान में स्थित है। सबसे उत्तरी भाग मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो कई इतिहासकारों के द्वारा खुदाई करवाई गई और खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कई क्षेत्रों से प्राप्त हुए, जैसे पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से प्राप्त हुए। वहीं भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, इन सब जगह पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आइए सभी स्थलों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं और ये स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, कौन से वर्ष इनकी खुदाई करवाई गई है और किसके द्वारा खुदाई करवाई गई है और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया हुआ है। अब इसमें हम सभी स्थलों को देख लेते हैं कि किन किन स्थलों की खुदाई करवाई गई है और वहां से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम हड़प्पा स्थल को देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित था और ये रावी नदी के किनारे स्थित था। 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। इसके बाद आगे चलकर अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी यहाँ पे खुदाई करवाई गई, जैसे कि 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने भी यहाँ पे खुदाई करवाई। 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने भी यहाँ पे खुदाई कराई और खुदाई के दौरान इस स्थल से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि खुदाई के दौरान यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला, तो उस कब्रिस्तान को समाधि R37 नाम दिया गया। इसके अलावा वहाँ से बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के अवशेष और इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया, और एक बड़ा सा अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और उत्खनन के दौरान यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नृत्य करती मूर्ति और मोहर पर बनी योगी की आकृति मिली, जिसमें योगी के बाएं तरफ गैंडा और भैंसा और दाईं तरफ बाघ और हाथी और सिर पर त्रिशूल तथा आभूषणों के चित्र दिखाए गए। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये जो आकृति है ये किसकी है, शिव की है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कुंभकारों के 6 भट्टे प्राप्त हुए, यानी कि ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते होंगे। सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, नर कंकाल, गले तांबे के ढेर और मोस्ट इम्पोर्टेंट पुजारी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट स्थल है सुतका गेनेडोर। ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है और इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा माना जाता है।
ये दासक नदी के किनारे स्थित है और 1927 में आरएल स्टीन के द्वारा यहाँ पे खुदाई कराई गई और खुदाई के दौरान यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि मृदभांड, ताम्र निर्मित बाण यानी कि तांबे से बनी बाण और तांबे से बने ब्लेड के टुकड़े और मिट्टी की चूड़ियाँ, ये सब साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट स्थल है चनहूदड़ो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सबसे पहले 1931 में एमजी मजुमदार के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1935 से लेकर 36 के बीच में मैके के द्वारा भी यहाँ पे उत्खनन कराया गया था। चनहूदड़ो औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यहाँ से मोहर बनाने के साक्ष्य, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी और इसके अलावा अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान, लिपस्टिक, ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। ये एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो है लोथल। लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे है। 1954 में सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. राव के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और उत्खनन के दौरान यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जैसा नगर माना जाता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यानी कि बर्तन, धान, बाजरा, घोड़े की लघु मूर्तियाँ, 3 युगल समाधियाँ, अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य, जहाजों की गोदी यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए और इसके अलावा चावल के अवशेष और वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये सारे साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है और रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और 1950 में सबसे पहले बीबी लाल के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1953 से लेकर 1955 तक यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और उत्खनन के दौरान यहाँ से भी बहुत सारी साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि मृदभांड, छुरा, तांबे की बाढ़, तांबे की कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मोहर, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा, जो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले 1961 में अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया था। इसके बाद आगे चलकर बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा भी यहाँ पे उत्खनन कराया गया और यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों को बनाने के लिए, कुओं को बनाने के लिए और स्नानागारों को बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ और इसके अलावा एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना आयताकार गर्त प्राप्त हुआ। गर्त मतलब क्या होता है? चूल्हा। इसके अलावा हाथी दांत की कंघी भी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा को हम सफेद कुएं के नाम से भी जानते हैं। तो 1967 से लेकर 1968 के बीच जेपी जोशी के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया। इसके बाद आगे चलकर 1990 से लेकर 1991 के बीच आर.एस. बिष्ट के द्वारा भी यहाँ उत्खनन कराया और उत्खनन के दौरान यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा आयताकार आकार में बना था और यहाँ से विशाल जलाशय प्राप्त हुए। उन्नत जल व्यवस्था, उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था थी यहाँ पे। सफेद कुआं, 16 बड़े तालाब और 2 नहरें आदि यहाँ से प्राप्त हुए।
तो इसे हम सफ़ेद कुएं के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल का प्रबंध बहुत अच्छा था। नेक्स्ट जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1969 में सूरजभान के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और यहाँ से भी कई साक्ष्य प्राप्त हुए। शोध के अनुसार ये बताया गया कि राखीगढ़ी सैंधव स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है वो है बनावली, जो हरियाणा में स्थित है। ये समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है बनावली। ठीक है, 1973 से लेकर 74 के बीच RS बिष्ट के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से मोहरे, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाढ़, ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ की जो सड़कें थी वो नगर को स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। नेक्स्ट स्थल है मांडा, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले 1982 में जेपी जोशी और मधुवाला के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और उत्खनन के दौरान यहाँ से हड्डी के बाढ़, चर्ट ब्लेड और कांस्य से बनी पेचदार पिन प्राप्त हुई। इसके बाद नेक्स्ट दैमाबाद, जो अहमदनगर में स्थित है और प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे उत्खनन के दौरान रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां, मृदभांड, सैंधव लिपि की मोहर, तस्तरी और प्याले के साक्ष्य प्राप्त हुए। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट स्थल सोरकोटडा, जो गुजरात में स्थित है और दासक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे उत्खनन के दौरान घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए और यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थल है वो है रंगपुर, जो गुजरात में स्थित है और ऐसा राव एमएस वत्स, दो व्यक्तियों के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और उत्खनन के दौरान यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे खेती की जाती होगी। यहाँ ये कहा जाता है कि चावल, बाजरा और ज्वार की खेती की जाती है रंगपुर में। नेक्स्ट स्थल है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। यहाँ पे देखो उत्खनन के दौरान मृदभांड, मनके, कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारी और रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा खुदाई करवाई गई और खुदाई के दौरान वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए और उन साक्ष्यों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता एक ही है ना। दूसरा है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे? तो किसको माना जाता है? सुमेरियन सभ्यता के लोगों को। तीसरा, सैंधव काल का सबसे प्रमुख खेल कौन सा था? कौन सा था? पासा। बताया था मैंने, ये सारी चीजें पढ़ा दी है सिंधु घाटी सभ्यता में। चौथा, मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध की जानकारी किससे मिली? लोथल से प्राप्त मम्मी की आकृति से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है साफ सुथरे नगरों का स्थान और सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दिलमुन को कहा जाता है। पशुपति शिप का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे